संगम विहार के 19 में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। यह आयोजन 7 दिन किया गया। श्रीमद् भागवत कथा पूरे सप्ताह महाराज भास्कर जी ने श्रद्धालुओं को कथा सुनाई। श्रीमद् भागवत कथा के 19 में हर साल कराई जाती है। क्षेत्र के सभी लोग मिलजुल कर इस कथा को कराते हैं। आज 7वें दिन इस कथा का समापन हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, सजग समाचार, साउथ दिल्ली। परम श्रद्धेय भी है और परम सुहृदय है। आप आज देखिए मीडिया कर्मी की भूमिका में है। जी महाराज पहले अपना पूरा परिचय दे दें। परिचय अगर सांसारिक परिचय है, भास्कर जी महाराज जन्मस्थल मिथिला भूमि से रहा। पश्चात शिक्षा दीक्षा आदि बाल्यकाल से वृंदावन की धरा पर रहा। अनेकानेक पूज्य संतों की कृपा और विशेषकर सद्गुरुदेव भगवान की कृपा के कारण अपनी वाणी को पवित्र करने का प्रयास करने के लिए विश्व भर में भ्रमण करता हूँ, झोला लेके घूमता हूँ। तो ये कथा जो मिशन चल रहा है, कितने दिनों से चल रहा है, कब तक चलेगा? ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की कथा है। ये 7 दिवसीय ही होती है। कुछ लोग भ्रांति पूर्वक भ्रम पूर्वक इस कथा को 7 दिवस से घटा करके 1 दिवसीय त्रिदिवसीय बनाते हैं, लेकिन ये श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान कथा है और यह 7 दिवस से यहाँ पर अनवरत पिछले 5 वर्षों से लगातार हो रही है। इसी समय पर होती है आ रही है कथा। तो अभी कितने दिन और चलेगी? ये आज विश्राम हो जाएगी ये कथा, आज विश्राम। तो क्या क्या पाठ आपने जो श्रद्धालु आए तो क्या क्या सुनाया? भागवत कथा में तो अगर चर्चा का विषय बनाया जाए, एक श्लोक भी है जिस पर चर्चा किया जाए तो पूरी उम्र कम पड़ जाएगी। परंतु आपका आना बड़े अच्छे समय पर हुआ है। आज भागवत कथा का सार सुनाया गया है। भागवत कथा मनुष्यों को, जीवों को, मानवों को किसी धार्मिक गतिविधियों में बांटने का काम नहीं करता है, जबकि धार्मिक गतिविधियों के माध्यम से संजोने का काम करता है। भगवान कहते हैं कि सुनो, मेरे पास न स्वाध्यायस तपस्त्यागो नेष्ठा पूर्ति न च दक्षिणा यथा वरुंधे सत्संगो। मेरे भक्त या संसार के प्राणी मानव मात्र जो है वो दक्षिणा करे, यज्ञ करे, पाठ करे, यम करे, नियम करे, व्रत करे, इस सबसे ज़्यादा मैं प्रसन्न तब होता हूँ जब वो मानव धर्म का पालन करे और सत्संग करे। तो आज की कथा नहीं अपितु संपूर्ण भागवत का यही सार है कि मानव धर्म क्या है। और मानव धर्म है कि मन, कर्म और वचन से न किसी की हिंसा करो, न चोरी करो, न ठगी करो और सत्य पथ पर सदा अडिग रहो। यही इसी का विस्तार स्वरूप में मैंने 7 दिन अपने प्यारे श्रोताओं को मैंने सुनाया है। जोर से बोलिए राधे राधे। आखिरी सवाल है गुरु जी, जिस तरीके से श्रद्धालु आपको बड़े अच्छे मन से सुन रहे हैं, तो और भी जगह आपने कथाएं की होंगी और यहाँ के जो श्रद्धालु उनके बारे में क्या कहेंगे? देखो, संगम विहार के श्रद्धालुओं की तो बात ही अलग है। अन्य जगह मैं जाता हूँ, ब्राह्मण हूँ, पेशे से भी, जात से भी, कर्म से भी और धर्म से भी दक्षिणा के बिना ब्राह्मण जाता नहीं कहीं। और ये दास भी दक्षिणा पहले से दास की दक्षिणा तय हो जाती है तब मैं कहीं जाता हूँ। और इस दास पर ठाकुर जी गुरु की अति कृपा है कि अनेकानेक देश विदेश में भी भ्रमण किया हूँ। लेकिन इस संगम विहार के और खास करके इस केव लोक वाले श्रोताओं से मुझे इतना प्रेम है कि मैं यहाँ दक्षिणा न तय करके आता हूँ और क्या मिलता है और क्या लेकर के जाता हूँ न किसी को बताता हूँ न किसी को सुनाता हूँ। जो भी इस दास की झोली में माता अभी देखेंगे आप, जो भी आकर के दक्षिणा दे देंगे उसको लेकर के शहर से चला जाता हूँ। इन सब का प्रेम मात्र लूटने के लिए मैं आता हूँ। भास्कर जी महाराज की। और कुछ कहना चाहते हैं? बस सभी को यही बोलेंगे, सभी मस्त रहे, व्यस्त रहे और स्वस्थ रहे। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। सवाल एक और मेरा है जी, आप युवा हैं, स्मार्ट हैं और इस भागवत को कह रहे तो किस तरीके से आप उसमें भी जा सकते थे
इस दुनिया में भी? नहीं, मेरा पृष्ठभूमि तो जो मुझे बचपन से जानते हैं या जो मेरे अति सन्निकट रहने वाले हैं वो मुझे अच्छे ढंग से जानते हैं कि मेरा बैकग्राउंड तो कॉमर्स बैकग्राउंड से रहा है। आप एक बॉलीवुड के कलाकार भी लग रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं नहीं नहीं, आप जिस गद्दी का अभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं, जिस गद्दी की आप बाइट ले रहे हैं, ये इसके आगे एक बॉलीवुड नहीं मैं बात कर रहा हूँ, शास्त्रों हॉलीवुड न्यौछावर है इस गद्दी के आगे। मैं आपको इस गद्दी की क्या औकात बताऊं, क्या कीमत बताऊं। व्यासस्य विष्णु रूपाय, व्यास साक्षात नारायण स्वरूप होते हैं और मुझे ये नहीं पता चलता है कि मैं कहाँ से बोलता हूँ और कितनी देर के लिए बैठता हूँ और न जाने कितनों घंटों तक प्रवचन कर लेता हूँ। पृष्ठभूमि तो मेरा अंग्रेजी पाठ्यक्रम से जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मेरे पढ़ाए हुए न जाने कितने चार्टर अकाउंटेंट बन करके आज भी देश की सेवा कर रहे हैं और मैं स्वयं भी चार्टर अकाउंटेंट का स्टूडेंट रह चुका हूँ और आज भी मैं बड़ा फ्लुएंटली अंग्रेजी में भी बात उतने आसानी से करता हूँ और कर सकता हूँ। कई जगह कथाएं भी मात्र अंग्रेजी माध्यम से मैं करता हूँ। लेकिन जो इस क्षेत्र में आनंद है उस क्षेत्र का आनंद में सिर्फ और सिर्फ धन की राशि आती है और आजकल की युवा पीढ़ी खास करके और संसार धन को बस पैसे से तौल रखा है। लेकिन हमारे शास्त्र पुराणों में 8 प्रकार के धन की चर्चा की गई है। एक प्रकार का धन तो संसार में मिल जाता लेकिन अन्य 7 प्रकार के धन से मैं वंचित रह जाता। ये गद्दी ऐसी है, ये भागवत जी ऐसी है, ये गुरु कृपा मेरे लिए ऐसी है कि मुझे 8 धन की प्राप्ति हो रही है। इसीलिए मैं इस क्षेत्र में आया।